क्वेश्चन जो होगा, फिर क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो देखिए, आप जो तीसरा टॉपिक है आपका, जो इसमें ध्यान देना है हम लोग का। करणियों का योग अंतर, ठीक है, पर आधारित प्रश्न। हम लोग जो अभी देख रहे हैं, करनी पर ही देख रहे हैं, ठीक है। तो करणियों का योग अंतर करने का मतलब कि इसमें योग भी होगा और अंतर भी होगा, ठीक है। तो इस तरह का प्रश्न देखेंगे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखेंगे और उसको समझने का कोशिश करेंगे कि करनी का योग और अंतर कैसे होगा। तो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन लिखते हैं फिर हम समझाते हैं। 5√2 प्लस 3√2, ठीक है। अब पहले आपको पता होना चाहिए कि करनी किसको बोलते हैं। जो मेरा ई हो ना, इसी को बोला जाता है करनी, ठीक है। इसको करनी बोलिए, स्क्वायर रूट बोलिए, ठीक है, वर्गमूल बोलिए, आप जो नाम बोल सकते हैं। अब इसमें देखते हैं हम लोग कि दिया कि करनियों का योग और अंतर क्या होता है। तो जब भी करनी का प्रश्न हो, ठीक है, तो करनी का जोड़ घटाव जो होता है आपका, सबसे पहले क्या करना है उसको हमें कि जो करनी के अंदर, ठीक है, जो करनी देख रहे हैं, करनी के अंदर का जो वैल्यू होना चाहिए वो मेरा सेम होना चाहिए, ठीक है। करनी के अंदर का जो वैल्यू होना चाहिए, क्या होना चाहिए मेरा, वो सेम होना चाहिए। यदि करनी के अंदर का वैल्यू दी हुई संख्या अगर समान होगा, तब आपस में जो दिए हुए संख्या उसको ऐड करेंगे, अदरवाइज नहीं होगा तो फिर इसको नहीं करेंगे। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पे देखें, एक मिनट प्ले समझ लीजिए इसको। जैसे यहाँ पे लिखे केवल हम √2 लिखे, ठीक है, यहाँ पे √2 लिखे और यहाँ पे हम 4 लिख रहे हैं, ठीक है। समझिएगा पहले कि ये 4 रूट है, ठीक है, 4 रूट है। आप इसमें समझिएगा कि ये जो दिया है ना आपका, आपका रूट में नहीं है, रूट से बाहर है। इसका मतलब है कि ये जो रूट दे रखा है, ये कितना आपका, यहाँ पे जो वैल्यू होता है वही आपका टोटल होता है। अगर यहाँ पे नहीं दे रखा है, इसका मतलब कि 1 है। और यहाँ पे देखिए √2 है ना, तो √2 यहाँ कितना हो गया, जो बाहर जो संख्या होता है वो क्या होता है, मेरा टोटल गिवन नंबर होता है। यहाँ पे 4√2 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि जो √2 है और कितना हो गया आपका, 4 हो गया, ठीक है। तो जोड़ घटाव करते हैं ना, जो मेरा बाहर का जो डिजिट होता है उसी को जोड़ता है और उसी को घटाते हैं। अब यहाँ पहले प्रश्न देख लीजिए, जैसे यहाँ पे इसको जोड़ना है, ठीक है। तो जोड़ और घटाव में ध्यान रखिएगा कि करनी के अंदर जो भी होगा जोड़ घटाव होगा, तो मेरा रूट का अंदर, ठीक है, जो करनी हुआ, करनी के अंदर का जो वैल्यू होना चाहिए ना वो सेम होगा। जब सेम होगा तभी आपस में जुड़ेगा, अदरवाइज नहीं जुड़ेगा। इसको देखेंगे तो देखिए क्या है ना, 5√2, इसका मतलब कि जो यहाँ पे √2 है कितना आपका 5 है, यहाँ पे √2 कितना आपका 3 है, ठीक है। तो रूट के अंदर का जो वैल्यू होता है ना, ऑलवेज क्या होता है आपका सेम ही होगा, तो एक ही लिखा जाता है। अब यहाँ पे लिखने की बात है, तब पे कितना था 5 कितना 3, तो 5 और 3 जोड़े तो कितना हो जाएगा 8, यानी इसका जो आंसर होगा 8√3 हो जाएगा। अगर इसमें हम बताए हैं, अगर इसको देख लीजिए आप लोग, यहाँ 5√2 लिखे और प्लस 3√3 कर दिए, ये आपस में कभी भी ऐड नहीं होगा, ठीक है। ये आपस में कभी भी ऐड नहीं होगा, क्योंकि जोड़ घटाव उसी करेंगे करने में जिसके रूट के अंदर का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो रूट के अंदर का वैल्यू सेम होगा तो आपस में जुड़ेगा, अदरवाइज नहीं जुड़ेगा, ठीक है। घटाव में भी वही प्रोसेस करेंगे, रूट के अंदर का वैल्यू सेम होना चाहिए तब घटेगा, नहीं तो फिर नहीं घटेगा। अब इस पर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेंगे तो समझेंगे इससे। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे √5 प्लस 2√5, ठीक है। अब इसको जोड़ना है तो मेरा फिर क्या हो जाएगा, जब भी इस तरह का जोड़ो तो पहले क्या करना है कि रूट के अंदर का वैल्यू देखना है। तो रूट के अंदर क्या है, √5, यहाँ भी √5 है। अब दोनों मेरा क्या है, रूट के अंदर का वैल्यू सेम है तो आपस में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए √5 क्या है, 2 को, यहाँ पे कुछ नहीं दिया इसके बारे में, इसका मतलब कि एगो है, ठीक है। तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। रूट के अंदर का वैल्यू क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा, ठीक है। इसमें और जो ना चाहे एक और लेते हैं, जैसे 3√7 प्लस
√7 प्लस 9√7, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो पहले जोड़ने से पहले हम देखेंगे कि रूट के अंदर का वैल्यू मेरा सम होना चाहिए। यहाँ भी देखिए 7 7 7 है। अब इसको जोड़ लेंगे तो कितना 3 है, यहाँ पे नहीं तो 1 होगा, तो 3 1 4 और 4 9 का हो जाएगा 13 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 13√7। अब इसमें हम लोग और देखते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे एक और क्वेश्चन ले लीजिए समझने के लिए, जैसे यहाँ पे लिखे 3 और √5, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट, ठीक है। अब फोन कर लेते हैं। हम कल बताए थे, कल नहीं सब परसों बताए थे कि इसको ना घनमूल बोलते हैं, ठीक है। अगर इस तरह करनी दिया हुआ है, अगर इस करने के अंदर में जितना वैल्यू होता है ना उसको उसका मूल बोलते हैं। अगर 3 होगा तो घनमूल होगा, 4 होगा तो चतुर्थ मूल होगा, अगर यहाँ पे 5 होगा तो क्या होगा, पंचमूल होगा, ठीक है। 6 होगा तो सिक्स मूल बोलते हैं, यानी इसको षष्ठमूल बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए जोड़ में देखेंगे ना, तो अब इसमें देखना है कि रूट के अंदर क्या 5 है, यही 5 है। अब इसके साथ साथ देखना है कि रूट का जो वैल्यू दे रखा है, ठीक है, जो घात होता है यहाँ भी सेम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इससे पहले जो आप लोग देखे हैं, इसके पहले क्वेश्चन था उसमें समझ लीजिए कि यहाँ पे दे रखा था 5, ठीक है। रूट का था 2 प्लस 3√2। यहाँ देखिए रूट के अंदर का वैल्यू मेरा सेम है, और रूट जो है ना क्या आपका केवल स्क्वायर रूट में, यहाँ भी स्क्वायर रूट, यहाँ भी क्या है स्क्वायर रूट में है। तो आपका रूट के अंदर के साथ साथ ये भी देखना है कि जो इसका करनी का जो घात है वो भी समान होना चाहिए, ठीक है। तो रूट के अंदर के साथ साथ करनी का घात समान होना चाहिए, तभी इसको हम आपस में जोड़ेंगे, नहीं तो फिर नहीं जोड़ा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, करनी में क्या 3 है, 5 है, 3 5 है। अब ये मेरा एक टर्म हो जाएगा, ये एक टर्म हो जाएगा, लेकिन ये कितना 4 है, कितना 1 है, ठीक है। सो जोड़े में तो हो जाएगा 4 और 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और फिर उसको हम लोग लिखेंगे रूट के अंदर, ठीक है। जो मेरा करनी का जो घात था, जो करनी के घात क्या है 3 है, लिखेंगे, और अंदर का अंदर ही लिखेंगे। लेकिन इसी में अगर जोड़ना चाहे हम लिख दें यहाँ पे कि 2 घात 7 प्लस 3, इसको देखिएगा जो है पर करनी में अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे है, ठीक है। अब इसको जोड़ क्या, अब इसको जोड़ पाइएगा, ये आपस में कभी ऐड नहीं होगा, ठीक है। ऐड क्यों नहीं होगा, क्योंकि रूट का अंदर का तो वैल्यू मेरा सेम है, लेकिन करनी का जो घात होता है, जब यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया होता इसका घात 2 होता है, और यहाँ पे क्या है 3 है, तो घात भी मेरा सेम होना चाहिए। तो घात भी सेम नहीं तो क्या होगा, आपस में ऐड नहीं होगा। तो जोड़ और घटाव में यही होता है कि करनी के अंदर के साथ साथ करनी का घात भी समान होना चाहिए, ठीक है। करनी के अंदर के साथ साथ करनी का जो घात होता है वो भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी वो आपस में ऐड होगा, नहीं तो फिर क्या होगा, नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन और देते हैं, आप लोग इसको बना के बताइए। √50, ठीक है। √50 प्लस √98 प्लस हो जाएगा √72। अगर अब इसको जोड़ने की बात किया जाए, ठीक है, तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहले बताएंगे एक बार में समझ में नहीं आएगा, तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे बताते चलेंगे हम आपको। अब यहाँ पे देखिए √50 है, √98 है, √72 है। इसमें एक और चीज देखा जाता है कि रूट के अंदर, ठीक है, रूट के अंदर जो होना चाहिए वो आपका प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है। रूट के अंदर क्या होता है, आपका प्राइम नंबर होता है, और प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जो किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होना चाहिए, ठीक है। या तो प्राइम नंबर हो जाए या ओड संख्या, ठीक है ना। लेकिन सभी ओड संख्या रूट के अंदर नहीं आ सकती है। अब जैसे यहाँ पे देख लेंगे हम, यहाँ पे 9 क्या आपका ओड संख्या, ठीक है, तो 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 क्या है, 9 का निकल जाएगा, मेरा 3 हो जाएगा, तो ये नहीं बच पाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं 11, ठीक है, यहाँ ले लीजिए आप 15, तो 15 का तो मेरा किसी का वर्गमूल है नहीं, तो क्या रहेगा, इसमें रह जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इसका पहले हम फैक्टर निकालेंगे। आप लोग को पता है कि इस रूट का मतलब क्या होता है, यानी वर्गमूल, है ना। इसमें क्या करते हैं कि दो दो का पेयर लगाते हैं। तो पहले क्या करेंगे कि
इसका हम फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर निकालिए, देख लीजिए आप लोग। 50 है तो 2 × 5 × 5 होगा, ठीक है। फिर प्लस कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 7 × 7। प्लस कीजिएगा तो रूट में डालिए 2 × 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24 और 24 × 3 = 72, ठीक है। इस तरह क्या कर लेंगे, उसका फैक्टर करेंगे और फैक्टर करने को जानते हैं कि मेरा स्क्वायर रूट है, ठीक है। स्क्वायर रूट में क्या होता है, 2 का पेयर बनता है, इसमें से पेयर बनेगा, यहाँ पेयर बन रहा है और यहाँ पेयर बन रहा है, बच जा रहा है, यहाँ पेयर बन रहा है, ठीक है। जो पेयर बनेगा उसको हम बाहर निकाल लेंगे। ये मेरा क्या हो जाएगा 5√2 अंदर में, जो अंदर में बच जाएगा, ठीक है ना, जो रेस्ट बच जाएगा उसको रूट के अंदर में रखना है। जो आपका रेस्ट बच जाएगा उसको रूट के अंदर में ही छोड़ देना है, ठीक है। जो मेरा पेयर बन गया उसको रूट से बाहर, जो मेरा रेस्ट बच गया, जो शेष बच गया, उसको रूट के अंदर ही रखना है। इसमें आएंगे तो 7 है, ठीक है, तो 7 हो जाएगा और रूट के अंदर में क्या बचेगा 2। यहाँ पे देखिए तो 2 निकल रहा है, गुना करेंगे क्योंकि अंदर में गुना है, फिर सीधे होगा रूट क्या बच जाएगा केवल आपका 2। अब ऐसे करते हैं तो 5√2 प्लस 7√2 प्लस 6√2। अब आपस में देखिए, हम जैसे बताए थे कि रूट के अंदर, ठीक है, और जो करनी होता है उसका घात समान होना चाहिए। करने के अंदर का वैल्यू और करने की घात समान होना चाहिए, ठीक है। तो करने की घात देखिए कि क्या है, सब में स्क्वायर रूट में है, ठीक है, और अंदर क्या आपका 2 2 2 है, इसे में अब इसको जोड़ना है तो हम केवल जो बाहर जो संख्या होता है मेरा उसको जोड़ेंगे तो क्या 5 7 12 केवल 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 रूट क्या हो जाएगा 2, यानी कि करने के अंदर जो भी आपका योग और घटाव, ठीक है, इसमें घटाव भी कर सकते हैं। अगर इसी में मान लीजिए कि मैं पे घटाव कर दिया, ठीक है, यहाँ पे घटाव हो जाता, अगर यहीं पे घटाव हो जाता तो ठीक है, तो जोड़ में देख लिए। इसी घटाव में अगर देखना होगा तो घटाव में देखने क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि वो दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक है, और क्या होगा आपका घट जाएगा। तो इसको एक टर्म और बनाना चाहेंगे तो इसको देख लीजिए कि 5 और 7 कितना हो जाएगा 12√2 माइनस 6√2। अब देखिए घटाव पर देख लीजिए अंतर पर कि अंतर क्या है आपका, रूट के अंदर का वैल्यू समान होना चाहिए और घात भी जो करने का होता है समान होना चाहिए, वो भी समान है मेरा। अब बचेगा 12 6, तो 12 6 कितना बचेगा 6, और जो रूट का अंदर जो होता है मेरा सेम वैल्यू होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन इस पे लास्ट देते हैं, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। इसको नोट कर लिया। चलिए तो हम, अगर नहीं समझ में आया किसी आदमी को तो रिपीट कीजिएगा, उसको हम फिर बताएंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। इसका आंसर बताइए तो क्या होगा, रूट्स ऐसा देना चाहिए, सही से लिख लीजिए। हाँ देखिए 13 है, रूट जो होता है ना रूट 3 7 माइनस, रूट सही से हमें नहीं दे पा रहे हैं, ये क्वेश्चन का तो कितना हो जाएगा 7 घन में आ जाएगा और 7, ठीक है, यानी सॉरी हाँ 7 हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब कि करने के अंदर का जो एक अंतर होगा ना, आपका रूट के अंदर का वैल्यू और रूट का जो घात होता है ना वो समान होना चाहिए, तब फिर क्या करें हम जोड़ घटाव कर लेंगे। अब इसी पे करने का अब आएगा ना, इसमें अब करने का जो भी होगा आपका, इसमें अब योग अंतर की जगह आएगा आपका गुना भाग, क्या आएगा आपको इसमें गुना भाग आएगा। गुना भाग देख लीजिए, यहाँ पे कर लीजिए गुना भाग पर होगा। इसमें भी हम वही करेंगे जिस तरह जोड़ घटाव में किया था कि करने के अंदर का वैल्यू और करने का जो घात होता है समान होता है, ठीक उसी तरह गुना भी करेंगे, करने के अंदर का वैल्यू, ठीक है, करने का जो घात होना चाहिए, करने का घात अगर समान होगा, करने का घात समान होना चाहिए, तब हम उसका गुना करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है।
तो इसका हम डेफिनेशन एक बार आपको बता देते हैं, आप इसको समझिएगा। हम इसका डेफिनेशन आपको बता रहे हैं, इसको एक बार समझिएगा आप लोग। जो ये होता है ना, करा की देखिए, करनी का गुना भाग तभी संभव है जब उनकी घातें समान हो, ठीक है। इससे घात का होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर 3 होगा तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे करनी में अगर 4 होगा तो दूसरा करनी में यहाँ पे क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। यानी इसमें क्या होना चाहिए, करनी का जो घात होना चाहिए क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। गुना भाग पर ध्यान रखिएगा कि करनी का जो घात होता है समान होना चाहिए। अगर यहाँ पे हम स्क्वायर ले लेते हैं और यहाँ पे हम घन ले लेते हैं तो आपस में कभी गुना नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि करनी का जो घात है क्या है, 3 है। यहाँ पे क्या इसका नहीं तो 2 होता है, तो 2 है और 3 है, तो आपस में कभी इसका गुना नहीं होगा। ये सब क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। तो गुना पर हमें ध्यान रखना है केवल करनी का घात, ठीक है। गुना पर क्या ध्यान रखना है, केवल करनी का घात ध्यान रखना है। अब इस पर हम क्वेश्चन देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, करनी का गुना में क्या होता है ना, हमें केवल करनी का घात ध्यान होता है, ठीक है। लेकिन जोड़ घटाव में क्या होता है, करनी के अंदर का साथ साथ करनी का घात भी ध्यान रखना होता है। लेकिन गुना में क्या होना, केवल करनी का घात ध्यान रखेंगे। इसमें देखिए, नहीं तो क्या 2 होगा, यहाँ भी नहीं तो क्या 2 होगा, यहाँ भी क्या 2। यानी इसका मतलब कि इस तीनों का जो घात है, घात क्या है आपका 2 है, ठीक है। जब घात होता है क्या होगा, सब समान हो जाएगा। और समान होता है क्या करेंगे, उसका गुना करेंगे। अब सब गुना करेंगे तो क्या करेंगे ना, कि जितना भी करनी है उस सबके बदले में हम 1 लिखेंगे। क्या करेंगे, 1 लिखेंगे और सबको हम करने के अंदर गुना कर देंगे। अब देखिए, इस गुना करके देखिए क्या आ जाएगा। करेंगे तो 7 से 35, 35 100। तो गुना में ध्यान रखना है कि केवल घात मेरा समान होना चाहिए, ठीक है। गुना में क्या होना चाहिए, घात समान होना चाहिए। इसी पे अगर आपको यहाँ पे बता देते हैं कि अगर यहाँ पे रहता 5 7 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मेरा दोनों सेम है लेकिन गुना है ना, तो गुना में क्या रखना है, मेरा घात समान होना चाहिए। यहाँ पे देखिए कि घात क्या है, 2 है। यहाँ पे क्या देखा, 3, यहाँ पे क्या देखा, 4। तो इसका कभी भी आपस में गुना क्या होगा, नहीं होगा। नहीं होगा इसलिए कि गुना का रूल होता है कि करनी के घात क्या होना चाहिए, आपका समान होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्वेश्चन बता रहे हैं, क्वेश्चन को आप बनाइएगा, फिर आंसर बताइएगा, फिर हम बताएंगे उसको। पीडीएफ होगा। चलिए, इसका आंसर बताइए तो क्या होगा। रूट कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम पहले यहाँ पे लिख लेंगे, घनमूल करेंगे, ठीक है। क्योंकि क्यूब है आपका तो घन हो जाता है, तो इस तरह पहले घन लिख लेंगे और अंदर क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि रूट के अंदर ना कभी भी आपका जो होता है ना, पेयर नहीं होना चाहिए किसी भी संख्या का। और यहाँ पे 4 देख सकते हैं, ठीक है, कि 4 क्या है आपका, 4 का अगर फैक्टर करते हैं तो 4 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 लिख सकते, ठीक है। 2 इंटू 2 लिखेंगे तो मेरा 2 क्या हो जाएगा, इसमें 12 हो जाएगा ना। अगर आप ऐसे अगर पहले 40 कर लेते हैं तो इसको पहले 40 कर लीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 40, ठीक है। अब 40 मेरा क्या है, सम संख्या। हम बोले हैं कि रूट के अंदर कभी भी क्या होना चाहिए, सम संख्या नहीं होता है। पहले उसका क्या है, फैक्टर निकालिए। अगर फैक्टर निकले तो बाहर निकाल लेंगे, नहीं तो फिर रूट के अंदर रहेगा। अगर इसका करते हैं यहाँ पे तो 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 5 40, ठीक है। तो 8 से 40 हो जा रहे हैं, तो इसमें से क्या निकल जाएगा आपका, 1 2 पेयर बन रहा है, बाकी रेस्ट बच जा रहा है। जो रेस्ट बच जाएगा वो क्या होगा, अंदर आ जाएगा, ठीक है।
तो इसमें से मेरा 2 बाहर निकल जाएगा, तो 2 हो जाएगा यहाँ पे। ये तो मेरा घन में था, ठीक है। और जो अंदर क्या बच गया आपका 10 बच गया, यानी 2 घनमूल 10 आ गया, यानी 2 का ये आंसर आ जाएगा। आप लोग परीक्षा में 40 पूछते रहिएगा कि रूट अंडर 40 किधर है, पता चले कि सोल्यूशन किया और आंसर ही नहीं मिला। चलिए इसमें एक और क्वेश्चन देखिए, इसमें चलिए इसे कीजिए, तो ये जैसे क्या होगा, तो सब आपका घन में, ठीक है। अच्छा देखिए 1 मिनट हम माफी चाहेंगे आप लोग से, थोड़ा मिस कर गए हैं, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन बनाया है ना हम लोग, हेलो, इस क्वेश्चन में थोड़ा देखिए हम मिस किए हैं, और गलती कहाँ की है आप लोग थोड़ा भी ध्यान नहीं दिए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो मेरा पावर होता है ना घात, ठीक है, अंदर से वही निकलते हैं। अगर यहाँ पे 3 है तो मेरा अंदर से क्या निकलता है, 3 का निकलता है। अगर 4 होता है तो अंदर से 4 का पेड़ निकलता है, ठीक है। हम भी ध्यान नहीं दिया और आप लोग भी ध्यान नहीं दिए थोड़ा। यहाँ पे मेरा क्या 3 है ना, तो 3 तो फिर अंदर से किसका निकलेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 2√5 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए सॉरी, हम भी ध्यान नहीं दिए और आप लोग भी थोड़ा जल्दी में। या तो ये दे लीजिए, नहीं तो आपका ये कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो होता है ना आपका जो घात जो होता है रूट का, जितना घात होगा उसी का पेयर हम लोग अंदर से निकालते हैं। तो आपकी हो गया। चलिए अब इसको डिवाइड कीजिए, हम जब यहाँ पे क्वेश्चन लिखे ना तब ध्यान में आया हमें कि यहाँ पे हम गलती कर दिए हैं। चलिए बना लिया इसका, चलिए इसको हम देखते हैं, ठीक है। मेरा क्या है, घात मेरा समान है तो इसको हम 1 के अंदर करेंगे पहले। यहाँ पर तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आपका 28 है। यहाँ पे डिवाइड तो डिवाइड करेंगे और 7 हो जाएगा, ठीक है। गुना होता तो गुना करते हैं, डिवाइड तो डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे 3 हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे 28 में 7 से डिवाइड करें, ठीक है। 28 में 7 से डिवाइड कितना होगा, 4। अब यहाँ पे 4 का हम 2 बाहर निकाल देंगे, ठीक है। 2 बाहर निकाल देंगे फिर मेरा गलत हो जाएगा। 2 बाहर इसलिए नहीं निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे मेरा क्या है, 3 है, ठीक है। यहाँ घनमूल है और घनमूल होने का रूल है कि अंदर मेरा 3 का पेड़ होना चाहिए। तो मेरा क्या होगा, आपका आंसर इतना ही पे हो जाएगा। चलिए ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए हम लोग देख ले जोड़ घटाओ और गुना भाग हो गया, ठीक है। अब इस पे हम अब आएंगे तीसरा आपका जो है, इसमें कर्ण संयुग्मी होता है ना, संयुग्मी समझ सकते हैं कि हर का परिमेय कर्ण सुने हैं, जैसा क्वेश्चन। हाँ, रेशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर। चलिए अब उसी टाइप का क्वेश्चन होगा। जिसमें पे क्वेश्चन हम लिखते हैं आपका कि 2/2 + √3, ठीक है। तो रेशनलाइज का रूल है कि हम जब भी करेंगे तो हर का परिमेय कर्ण करते हैं, और संयुग्मी मतलब क्या होता है ना, समान होता है, बट उसमें अंतर क्या होता है, केवल साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। क्या होगा, केवल साइन चेंज हो जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन लिख लिए तो इसको क्या करेंगे कि हर का, इसको बोलते हैं ना रेशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, यानी हर का परिमेयकरण। तो हर का परिमेयकरण का रूल होता है कि इसको एक बार न्यूमरेटर से और एक बार डिनोमिनेटर से गुना करना है, लेकिन साइन चेंज करने के बाद, ठीक है। यहाँ पे क्या आपका 2 + √3 है, यहाँ पे क्या करेंगे 2 - √3 और फिर करेंगे 2 - √3, देखिए। और ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि अगर इसको क्रॉस करेंगे ना, इसको काटेंगे तो फिर क्या होगा, कट जाएगा मेरा सेम, फिर इतना ही बचेगा। इसको हम आंसर निकालने के लिए क्या करते हैं, इस तरह का रेशनलाइज करते हैं।
2 बट्टा 2 प्लस रूट 3 गुने 2 माइनस रूट 3 बट्टा 2 माइनस रूट 3, ठीक है। करेंगे तो क्या होता है, ऊपर से नीचे से करते हैं, तो ऊपर में हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस रूट 3 बट्टा में हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब भी जिसका रेशनलाइज करते हैं ना, जिस भी संख्या का रेशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर का, वो आपका फॉर्मूला पे आ जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। किस पे आ जाएगा आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आ जाता है। तो यहाँ भी वही करेंगे, अगर यहाँ पे करते हैं तो देखिए आपका 2 हो जाता है 2 माइनस रूट 3। तो यहाँ पे देखिए ए बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू माइनस बी क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। करेंगे तो 2 इंटू, अगर रूट में ही रहने दीजिए ब्रैकेट में, तो हो जाएगा 4 माइनस 2 का 2 बार गुना करें 4 हो जाएगा, लेकिन दाने के रूट 3 क्या बार गुना करना है ना, 2 बार करना है। तो देखिए हम अभी जस्ट बताएं कि रूट 3 इंटू रूट 3, ठीक है, 2 बार गुना करना है। गुना हो जाएगा क्योंकि देखिए दोनों का घात मेरा क्या है, समान है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 है, तो इसको एक रूट के अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3। अब घात इसका 2 है, तो इसका मतलब कि इससे क्या निकलेगा, एक पेयर बन गया, 2 का पेयर बनाएंगे, 2 का पेयर बनाएंगे तो क्या होगा, एक मेरा बाहर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तब 3 हो गया। अब यहाँ पे करेंगे तो 2 इंटू 2 माइनस रूट 3 बच जाएगा आपका बट्टा 1 हो गया, ठीक है। यानी अब तो कुछ नहीं है, कटेगा नहीं तो गुना कर लीजिए, 2 दूनी 4 और 2 रूट 3, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। चलिए इसको हम मिटा दें। इस पे एक क्वेश्चन और आप लोग बनाइए, ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा और फिर इसको हम आगे बढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं, जैसे रूट 3 माइनस 1 बट्टा रूट 3 प्लस 1, ठीक है, इसका आप लोग ऐसा बना के दिखाइए था, रूट 3 माइनस 1 बट्टा रूट 3 प्लस 1। चल ठीक है, इसको हम बताते हैं, ठीक है, आप लोग सोल्यूशन कीजिएगा। इसका करेंगे तो ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हम कि a माइनस बी इंटू फिर a माइनस बी दिया है ना, इससे मेल हो गया, तो इससे मतलब देखिए इसका एक का पावर हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखे a गुने a करेंगे तो क्या हो जाता है आपका a का पावर आपका टोटल में होल आ जाता है। यहाँ पे आपका क्या टोटल वैल्यू सेम है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका रूट 3 माइनस 1 स्क्वायर हो जाएगा, बटे में आ जाएगा। फिर देखिए जिसका रेशनलाइज करते हैं आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आ जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका रूट 3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। इसका करेंगे तो देखिए अभी क्या आ गया, a माइनस बी आ गया, ठीक है, a माइनस बी का फॉर्मूला पे आ जाएगा। तो इसका कीजिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 1 बटा में देख लीजिएगा, रूट 3 को दोबारा कीजिएगा तो 3 होगा और 1 का 1 होगा। फिर नीचे करेंगे तो रूट 3 का करेंगे तो इसका 3 हो जाएगा,
1 हो जाएगा माइनस 2√3 बटन में क्या आ जाएगा आपका 2। यहाँ पे करेंगे तो आपस में जुड़ जाएगा, चूंकि दोनों प्लस में माइनस में है। ऐसे आपस में नहीं, चूंकि आपका अलग आपका है, तो 4 माइनस √3/2 है। अब इस दोनों में क्या करें, 2 कॉमन कर लेंगे, ठीक है। 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे आपका 2 बचेगा, यहाँ पे आपका √3/2 हो गया। जब हो गया तो आपका इसमें क्या होगा, कट जाएगा, तो 2 माइनस √3 आपका आंसर हो गया। अब लोग मिला लीजिए अगर बनाए होंगे तो। ये हो गया आपका, देखिए रेशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। सेशन 2 टाइप और बचा हुआ है, 2 टाइप बताते हैं इसमें। नेक्स्ट क्या है, एक क्वेश्चन देते हैं इसी पे, ठीक है ना। इसको आप लोग बनाइएगा, तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इस पे आप बनाइएगा इसको। बोर्ड तो छोटा पड़ जाता है, लेकिन इसी में कोशिश करेंगे। क्वेश्चन हो जाता है 2 + 2, ठीक है। 2 + 2 हो जा रहा है +1/2 2 + 2 माइनस, फिर प्लस हो जाएगा 1/2 -2। इस क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन का आप लोग बना के दिखाइए तो आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बना के बताइए क्या आ जाएगा इसका। नहीं हो नहीं हो रहा क्या? अच्छा, 4 को उठाते हैं कम गया, मुझे लगा यहाँ पे निकल गया क्या। बैठ बैठो बैठो, पढ़ाइए ना, वही तो देखने आए हैं कि पढ़ा। चलिए बता दें क्या इसको आप? अच्छा बता दें, क्या इसका आंसर बना क्या आप लोग से? नहीं बन रहा है। चलिए अब इसमें देखिए आपका ना ये फ्रैक्शन में नहीं है, तो इसको तो हम सिंपल ही लिखेंगे जब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। अभी देखिए यहाँ पे देखिएगा 2 + √2 है, यहाँ पे क्या देखा 2 √2 पहले दे दिया, फिर माइनस है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, अगर इसका, अगर हम इसको एक तरफ पहले समझ लीजिए, अगर इसको लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा 2 + √2। अगर इसको लिखना चाहे तो अगर इसको हम 2 को इधर आएंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और ये क्या आपका प्लस में। इतना समझ गया इसको, ठीक है। अगर अब इतना समझ गए हैं तो इससे आप समझ सकते हैं कि अब इसमें क्या, अब यहाँ पे अगर इसको हम साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे इसका साइन चेंज करते हैं, अगर यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे माइनस कॉमन कर लेंगे ना, अगर यहाँ पे माइनस कॉमन, जैसे आप समझ लीजिए, अगर यहाँ माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 और माइनस √2 होगा, ठीक है। अब कभी भी मेरा अगर माइनस जो होता है ना बटा के नीचे होता है, तो साइन आपका ऊपर में चला जाता है, ठीक है ना। ऊपर का जो साइन होगा ना उससे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो नीचे में साइन क्या आपका माइनस है, यहाँ पे क्या आपका प्लस है, तो माइनस प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। एक स्टेप और बढ़ा देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आना चाहिए। तो 2 + √2 + 1/2 + √2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए हम यहाँ पे पहले कॉमन करेंगे, माइनस कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस √2, ठीक है। अब इसको देखिए कॉमन देखोगे ना, अगर इसको देखिए फिर ब्रैकेट तोड़िएगा तो माइनस एक इसमें प्लस माइनस प्लस क्या आ जाएगा माइनस, और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको भरेंगे, पहले आप लोग समझिएगा इसको, अगर समझ में आ जाएगा तो फिर आप लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो माइनस है ना, ये मेरा माइनस ऊपर आ जाएगा, ठीक है। माइनस कभी बटा के नीचे नहीं होता है, माइनस के ऊपर आ जाएगा। जब ये माइनस मेरा ऊपर आएगा ना तो फिर क्या होगा, ऊपर एक साथ कोई डबल चिन्ह होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, साइन में साइन से गुना हो जाता है, तो यहाँ क्या माइनस है, यहाँ क्या आपका प्लस है, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, और E1/2 माइनस √2 हो जाएगा।
अब यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों में डिनोमिनेटर क्या आपका सेम है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो ये 2 प्लस √2 प्लस, अब यहाँ पे दोनों में देखिए मेरा क्या है, आपस में इसका होगा नहीं, तो क्या होगा आपका कि 2 प्लस √2 और 2 माइनस √2। आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है ना, इसका रेशनलाइज करके भी, इसका अलग रेशनलाइज, इसका अलग करके वो भी कर सकते हैं। लेकिन जब मैं देखिए वैल्यू अलग अलग है, तो a प्लस बी a माइनस बी पे क्या होगा आपको बैठ जाएगा। देखिए अगर इससे डिवाइड करेंगे तो मेरा e कट जाएगा, बचेगा e वाला, ठीक है। e क्या आपका यहाँ पे 2 प्लस 2 माइनस है, ठीक है, 2 माइनस √2 हो जाएगा, e माइनस है तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस देंगे। अब इससे इसमें डिवाइड, पूरा में डिवाइड देना है, क्योंकि डिवाइड पूरा में होता है, इसमें इससे इसमें डिवाइड के अंदर ई मेरा कट जाएगा, बचेगा ये बचेगा, तो इसको लिखेंगे 2 प्लस √2, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन और नीचे भी लिखेंगे, 2 प्लस क्या हो जाएगा, √2 हो गया। यहाँ पे देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का कितना हो जाएगा आपका, डायरेक्ट कीजिए, अब लिखना नहीं है, डायरेक्ट करना है। तो ए ई हो गया, फिर बी हो गया, ए बी हो गया, तो ए का वर्ग क्या होगा 4, और बी का क्या होगा आपका 2 ही रहेगा, क्योंकि रूट में है, तो रूट का 2 बार गुना करेंगे तो सेम वैल्यू आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए इसको 2 माइनस √2, अब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, आई भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और फिर प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मेरा ये 2 क्या है ना, प्लस में यहाँ पे माइनस मतलब ये क्या मेरा कट जाएगा। अब इसको ऊपर से मिटाते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब इसको समझ गए होंगे, एलसीएम लिए हैं, डिवाइड किए हैं, फिर ऊपर लिखे हैं। ऐसा करेंगे तो देखिए यहाँ पे बचेगा आपका 2 प्लस √2 प्लस है तो प्लस बचेगा, और बट्टा में देखिएगा तो आपका केवल 2 बचेगा, ठीक है। अब ऊपर देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस √2, यहाँ भी माइनस √2 है। अब रूट के अंदर क्या तुरंत हम देखे हैं कि जोड़ घटाव में देखे हैं कि करनी का योग और अंतर, तो क्या दोनों का घटाव है, लेकिन दोनों क्या आपका सेम चिन्ह है, तो सेम चिन्ह का अगर डिजिट होता है तो उसको डिजिट को आपस में जोड़ते हैं और सेम चिन्ह में लिखते हैं। ये माइनस में माइनस में है, तो माइनस में 1 माइनस में क्या हो जाएगा आपका, माइनस में आपका 2 √2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 प्लस √2 है। अब देखिए जस्ट बोलने थे कुछ देर पहले कि माइनस है, ठीक है, फिर यहाँ पे लाएंगे फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2√2/2, ये हो गया। क्योंकि ये मेरा एक टर्म था, तो अब इसमें क्या करेंगे ना, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम एक दे देते हैं, टोटल में एक दे दीजिए। तो अब मेरा क्या होगा, इसका एलसीएम निकालेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 2 1 से 2 बार करेंगे, 2 से टोटल में 2 गुना करना होगा, एक बार कटेगा तो आपका सेम ही वैल्यू रह जाता है। फिर ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2√2 हो जाएगा, और माइनस 2√2 बटा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए सेम एक प्लस में एक माइनस में, प्लस माइनस ऊपर कट जाएगा, ये बचेगा 4/2, ठीक है, फिर कट जाएगा आपका 2, यानी इसका आंसर 2 आ गया। हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हम लोग को इतना प्रैक्टिस है ना कि प्रैक्टिस करते करते ये सब क्वेश्चन को 30-35 सेकंड काफी होता है सोल्यूशन करने के लिए। डायरेक्ट क्वेश्चन देखें और माइंड में इतना फास्ट कर लेते हैं कि तुरंत उसका सोल्यूशन निकल जाता है। तो चलिए अब इसका आंसर देख लिया। अब ये था आपका रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। अब इसमें नेक्स्ट टाइप जो आता है आपका, नेक्स्ट टाइप समझिएगा, नेक्स्ट जो टाइप बताएगा ना, नेक्स्ट टाइप होगा आपका जो बता दे रहे हैं, कंपेयर करने के लिए बोलेगा, ठीक है, क्या बोलेगा आपको, करनियों की तुलना कीजिए। करनियों की तुलना, अब तुलना क्या करते हैं जैसे देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन लिखेंगे फिर बताते हैं आपको कि तुलना कैसे करना है। तुलना मतलब क्या होता है ना, उसमें कंपेयर होना चाहिए, और कंपेयर तभी होगा जब उसमें हम बराबर करेंगे, उसमें गुण आगे पीछे हो सकता है,
लेकिन इसमें बराबर करना होगा। ऐसे क्वेश्चन अब लिखते हैं हम। क्वेश्चन यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपको। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। और इसमें से पूछ रहा है इतना में सबसे बड़ा कौन है, ठीक है। इसमें बोल रहा है 3√2 है, ठीक है। 3 रूट है घन √2 रूट अंडर 2 और 3 फिर रूट में 4 है। अब इसमें से बोल रहा है कि सबसे बड़ा क्या है। जब कंपेयर की बात हो तो इसमें आप लोग दो चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। कंपेयर जब भी करना हो तो सबसे पहले क्या करिए ना, करनी का घात पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है, घात, ठीक है। और घात पर ध्यान देने के बाद क्या करना है कि घात का निकाल देना है हम लोग का एलसीएम, ठीक है। घात क्या निकालेंगे, एलसीएम। अब घात के एलसीएम निकालने के बाद अब जैसे यहाँ पे देखिए कि इसका घात क्या देखा 3, इसका घात कुछ भी नहीं तो क्या होगा 2 होगा, इसका घात क्या आपका 3, ठीक है। 3×2 = 3, 3×2 = 3 का अगर घात निकालते हैं ना, सॉरी एलसीएम निकालते हैं, यहाँ पे देख लीजिए 3×2 = 3, इसका निकालेंगे तो 3 से लगेगा 1 2 1, यानी आपका हो जाएगा 3×2 यानी 6, क्या हो गया 6 हो गया। तो जब भी कंपेयर की बात बोलता है तो पहले जो घात होता है ना, करनी का जो घात होगा उसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। अब हम देखिए क्या हो गया 6 हो गया ना। अब यहाँ पे देखिए कंपेयर कैसे करेंगे। और जो मेरा घात यहाँ पे 6 आया था ना, अब घात सबको बराबर करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे घात मेरा 6 आ गया है, जबकि यहाँ पे घात क्या है मेरा 2 है, सॉरी 3 है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे 3 है तो कितना से गुना करना पड़ेगा इसमें, 2 से। इसको थोड़ा अच्छा से लिखते हैं क्योंकि सिंबल हम सही नहीं दे पाते हैं, तो इस तरह होगा, ठीक है। अब आप अंदर में क्या था आपका 2 था। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर घात बराबर करते हैं ना तो घात बराबर करने के बाद यहाँ का घात बराबर करेंगे और यहाँ पे जितना से गुना करेंगे ना उसी के जो अंदर में जो संख्या होगा वो उस पर क्या होगा, पावर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ देखिए हमें 6 बनाना है घात, तो 3 में कितना से गुना करना होगा 2 से। यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो जो करने के अंदर संख्या होगा उसका पावर हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं कि यहाँ पे क्या आपका 3 है, यहाँ पे तो घात कुछ नहीं दे रखा है, तो घात नहीं दे क्या होगा 2 होगा, चूंकि नहीं तो क्या होगा 2 होगा। लेकिन मेरा घात कितना आपका 6 है, तो 6 बनाने के लिए कितना से गुना करना होगा 3 से। तो यहाँ पे 100 कर देते हैं कि 2 गुने 3 होगा। जब यहाँ 3 किया तो यहाँ भी क्या हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें देखते हैं इसमें आपका अंदर तो 4 है, यहाँ पे क्या आपका 3 है। फिर हमें घात 6 करने के लिए 2 से गुना करना होगा, तो अंदर भी कितना से करना होगा 2 से। अब इस तरह करने की है तो देखिए सबका जो घात हो गया है, घात मेरा 6 हो गया है, यहाँ पे करेंगे तो क्या हो गया 4। यहाँ भी मेरा घात 6 हो गया है, यहाँ पे करेंगे तो 3 को 3 बार करेंगे तो क्या जाएगा आपका 27। यहाँ भी मेरा घात बराबर हो गया है, अंदर करेंगे कितना होगा 16। अब घात बराबर करने के बाद रूट का अंदर देखिए, ठीक है। घात बराबर करने के बाद अब रूट के अंदर देखिए, ठीक है। रूट के अंदर देखिए जो संख्या आपका सबसे बड़ा होगा, जो संख्या को सबसे बड़ा होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी, जो सबसे छोटा होगा वो सबसे क्या होगा छोटा होगा। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या आपका 4 है, इसमें क्या 27, इसमें क्या है 16 है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन हो जाएगा आपका 6 बोला जाएगा, ठीक है। क्या बोले, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से बता रहे हैं। देखिए जो करनी है ना, तो करने में क्या होता है कि आपको इसमें पूछ देगा कि बड़ी और छोटा क्या है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखा है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन दिया है ना, क्वेश्चन देखिए घन में 2 है, यहाँ पे स्क्वायर रूट में 3 रखा है, हमें तो अंदर से मतलब नहीं है। जब भी कंपेयर होता है ना तो हम बोलेंगे कि जोड़ घटाव में जो हम देखे है ना कि जोड़ घटाव उसी करते हैं जिसका घात मेरा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है। जोड़ घटाव या गुना देखे है ना, अभी अगर शुरू से अगर आप होंगे साथ में तो जोड़ घटाव बताओ कि जोड़ घटाव और गुना उसी करेंगे जिसका घात मेरा समान होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ कंपेयर करने के लिए भी क्या करेंगे ना, घात को समान करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए इसका घात 3 है, इसमें नहीं होगा तो इसमें देखिए 2 होगा, 2 है, इसमें क्या है 3 है।
अब यहाँ पे घात बराबर नहीं है तो कभी इसका बराबर नहीं कर सकते। और मैथ में क्या होता है ना कि किसी भी चीज को बड़ा छोटा करने के लिए उसका वैल्यू को बराबर करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा घात क्या होगा, सबसे मेन होता है करनी में घात सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें घात आपको बराबर करना होगा। तो यहाँ पे देखिए कि इसमें घात क्या है, 3 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। जो घात होगा ना, घात का बराबर करने के लिए घात का हम एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, घात का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 देखा है तो 3, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 है, इसका एलसीएम निकालेंगे। 3 से लगेगा 1, लगेगा 2, 1 हो जाएगा, यानी 3 इंटू 2 यानी कितना हो गया, 6 आ गया। यानी जो भी मेरा घात दे रखा था ना, उस घात का एलसीएम लेने पे क्या आ गया, 6 आ गया ना। अब हम क्या करेंगे ना, सब घात को इस 6 के बराबर करना होगा। जितने भी मेरा घात है ना, सबको 6 के बराबर करना होगा। जब हम घात को 6 से बराबर करेंगे तो यहाँ पे हम देखिए, पहले लिखते हैं फिर समझिएगा। अब मेरा क्या है, 3 है, यहाँ पे मेरा 2 है, ठीक है। अब हमें 6 करने के लिए यहाँ कितना से गुना करना होगा, 2 से, ठीक है। क्योंकि हमें घात क्या करना है, 6 लाना है, सब में 6 बराबर करना है, 6 लाना है। तो 6 लाने के यहाँ पे कितना से गुना करेंगे, 2 से। तो जिससे हम गुना करेंगे ना, तो उसी से जिससे हम गुना करेंगे वही संख्या मेरा जो रूट के अंदर जो होगा वो उसका पावर बन जाएगा। अब इसमें देखिए, यहाँ पे क्या है आपका 2, लेकिन घात मेरा कितना पुराना है, 6। तो 6 2 में कितना से गुना करेंगे, 6 पूरा जाना चाहिए, क्या होगा आपका 3। तो अंदर जो है ना, इसका पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 दे रखा है आपका रूट में। अब यहाँ पे क्या करना है, 6 लाना है। तो 6 लाने कितना से गुना करना होगा, इसमें 2 से गुना करना होगा। तो अंदर मेरा क्या था, 4 था ना, तो 4 क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। यहाँ पे 3 इंटू 3 यहाँ पे करेंगे तो 6 हो जाएगा, 4 इंटू 4। यानी सिंपल सा तरीका है कि जब भी करनी में प्रश्न दिया हो, ठीक है, और उसमें सबसे बड़ा पूछे, सबसे छोटा पूछे, उसको अवरोही क्रम में बोले या आरोही क्रम में, तो सबसे पहले क्या करना होगा ना कि हमें घात बराबर करना होगा, ठीक है। और घात बराबर करने के लिए क्या करेंगे, उसका एलसीएम निकालेंगे और तब फिर एलसीएम को बराबर करते हुए हम उसका सोल्यूशन करेंगे। अब 1-2 क्वेश्चन और बताएंगे आपको, फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका 6√4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6√27 हो जाएगा। यहाँ पे 6, यानी इसको बोलेंगे ना, इसको बोलते हैं षष्ठमूल, ठीक है। यहाँ पे 6 आ गया ना, तो इसको बोलते हैं षष्ठमूल बोलते हैं। कितना हो गया, 16 हो गया। अब इसमें देखिए यहाँ पे आपका क्या, आपका 27 है। क्वेश्चन क्या बोला, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा कौन आ जाएगा आपको बताइए, ठीक है। आपका सबसे बड़ा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो गया। इसमें अभी और क्वेश्चन आपको देंगे, अब खुद इसको बनाकर समझ जाइएगा कि कैसे निकालना है। इसको हम मिटाते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी आप लोग घबराइएगा नहीं, क्वेश्चन देखकर ही आपको हम समझा देंगे कि कैसे इसका करना है। लेकिन ध्यान रखिए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ठीक है ना। इसमें कंपेयर करने के बाद तुलना बोल रहा है, ठीक है ना, सबसे बड़ी सबसे छोटा। ऐसा एक और क्वेश्चन देख लीजिए। चार पाँच नहीं, 1 मिनट काफी ज्यादा हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे ठीक से रखिए। चलिए अब इसमें बताइए कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा क्या होगा, ठीक है। सबसे बड़ा और सबसे छोटा क्या होगा, तो हमें कुछ नहीं करना है। पहले जब भी कंपेयर बोलता है ना, तो हमें क्या करना है कि पहले घात को देखना है, ठीक है। तो इस करनी की घात 4 है, इस करनी की घात 6 है, इस करनी की घात कितना है, 3 है। अब मेरा किसी करनी की आपका बराबर नहीं, ठीक है। तो करने को पहले बराबर करेंगे, तो करने को बराबर करने के लिए हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो क्या आपका 4 6 3, ठीक है। 4 6 3 का अगर एलसीएम लेंगे तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अगर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा आपका 12 आ जाएगा। देख लीजिए, निकाल देते हैं। 2 से 3 से 3, फिर 3 से लगेगा, 2 होगा, 1 होगा, 1 होगा, करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 2, यानी कितना हो गया आपका
12 जा रहा है, ठीक है। अब हमें जब एलसीएम लेते कितना आ गया आपका, 12 आ गया ना। मेरा घात 12 है, लेकिन घात यहाँ पे क्या 3 है, 6 है, 3 है। अब घात को हम पहले बराबर करेंगे, तो समझिएगा आप लोग, ठीक है। अब बता दे रहे हैं, फिर समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, मेरा यहाँ पे घात कितना है, 12 है, यहाँ पे कितना है, 4 है। इसको गुना करेंगे, कितना से बराबर करना होगा, 3 से। यहाँ पे क्या आ जाएगा, जिससे हम गुना करेंगे वही संख्या करने के अंदर का क्या होगा, उसका पावर बन जाता है, ठीक है। इसमें आएंगे तो 6 है, और यहाँ पे देखिए पहले 4 है। हमें 12 करने के लिए 2 से गुना करना होगा, तो अंदर का पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका 3 है, यहाँ पे 5 जाएगा, तो 12 करने के लिए कितना करना होगा, 4 करना होगा, ठीक है। यहाँ भी क्या करेंगे, 4 करेंगे। अब इस तरह देखते हैं, तो हम मेरे 12 तो हो गया। अब 3 का 3 बार करने कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यहाँ पे फिर 12 मेरा घात हो जा रहा है, करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ पे भी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। घात कितना होगा, 50 25 25 25 125, ठीक है। 125 में फिर 5 करेंगे तो 625, ठीक है। क्या गया, 625। अब इसमें हम देख लिए, इसमें मेरा सबसे बड़ा कौन हो गया, आपका ये वाला हो गया। तो ये आपका प्रश्न में नहीं रहेगा, आंसर आपका ये नहीं रहेगा, आंसर आपका ये नहीं होगा। आंसर जो होगा ना, ये किसका वैल्यू आपका, इसका है ना, तो आंसर में आपका ये रहेगा। यानी सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, 3√5 हो जाएगा। और सबसे छोटा कौन हो जाएगा, तो सबसे छोटा आपका 6 का जो आपने दे रखा है, फर्स्ट मूल √4। आप लोग को समझ में आ गया। चलिए इस पे एक क्वेश्चन और देते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन और देते हैं, तो फिर आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब देते हैं, इसमें हम बताएंगे, तो निकालना सीख गया। अब इसको सजाइएगा अवरोही और आरोही क्रम में, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन, इसमें तभी पूछा सबसे बड़ा सबसे छोटा, और इसको अरेंज कर देना है, ठीक है ना। अरेंज कर देना है, तो देख लीजिए। काफी ज्यादा भी नहीं अच्छा। चलिए, अब इसको आप लोग ना आरोही क्रम में इसको अरेंज करके बताइए, इसका इसका आंसर क्या होगा। आरोही क्रम में इसको अरेंज कीजिए, इसको हम कैसे अरेंज करेंगे, बनाओ ना, बनाओ कॉपी पर। चलिए इसको आप लोग बनाइए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा ना, क्वेश्चन यहाँ पे उसको समझ में क्वेश्चन मार्क है कौन सा, अभी जो लिखे से। हाँ, इसको आपको ना आरोही क्रम में सजाना है, आरोही क्रम, ठीक है। और अवरोही दोनों में सजाइए, ठीक है। आरोही और अवरोही दोनों में सजाइए इसको। चलिए दे रखा क्वेश्चन है, और इसको आरोही और अवरोही दोनों में सजाइए। देखते हैं, टाइम दे रहे हैं आप लोग, इसको बना के थोड़ा बताइए क्या हो जाएगा। क्या आदर्श बन गया क्या आपका, चलिए ठीक है, हम इसको बताते हैं, ठीक है। हाँ, आरोही होता है आपका असेंडिंग, अवरोही होता है आपका डिसेंडिंग। अच्छा ठीक है, हम इसको बना देते हैं ना, फिर कुछ लोग हैं वो आपका मिला लेंगे, तो आप कर लीजिए उसको। पहले क्या करना है ना, कि पहले हमें इसका क्या करना है, घात बराबर करना है, ठीक है ना। घात है तो 2 है, 4 है, 3 है, 6 है, तो कितना आएगा, अब जानते हैं कि 2 4 3 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा, आपका 12 होगा। अब सभी को 12 के बराबर करना है, ठीक है ना।
अब इसको 12 के बराबर करेंगे तो इसमें कितना से गुना करना होगा आपने 6 से, ठीक है। यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं 12 लिखते हैं, और 12 करने के 6 से किए हैं तो 3 की पावर क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। यहाँ भी 12 होगा, लेकिन 12 पूरा करने के लिए हमें 3 से गुना करना पड़ा होगा, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ 12 करने के लिए हमें 4 से गुना करना होगा, तो अंदर का जो वैल्यू है उसका पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे 12 करने को 2 से गुना करना होगा, तो 12 तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे कितना 10 के पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा करेंगे तो इसको देख सकते हैं कि 12 3 की पावर 6 करें तो कितना होगा, अगर करते हैं 3 3 3 27, जैसे 81, 81 में 3 से करेंगे तो 200, पावर सबके पूरे 3 8 24, और फिर 3 से करेंगे 3 दूनी 6, 3 4 3 12 के 2 2 3 6 7, यानी 726 आ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका 726, इसमें करेंगे तो अच्छा सर, हाँ 729 होगा, ठीक है। यहाँ पे करेंगे तो 2 का पावर कितना 3 8 हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो 5 है, तो जानते हैं कि जस्ट किए हम लोग 5 कितना हो जाता है 625 हो जाता है, पावर 4 तो हो जाएगा 625, और यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, ठीक है। अब देख लीजिए पहले इसको आरोही और अवरोही, ठीक है ना। तो पहले बोले कि आरोही में इसका था बढ़ते क्रम असेंडिंग होता है, तो असेंडिंग में सबसे छोटा कौन है आपका ई वाला हो गया, तो सबसे छोटा ई, और सबसे बड़ा हो जाएगा आपका 729 सही है, ठीक है। देख लीजिए इसको, ये होगा आपका असेंडिंग है, अगर इसी को डिसेंडिंग में करना होगा तो सबसे बड़ा उसको पहले लिख लीजिए। ठीक है, समझिए इसको, आंसर मिला लिया आप लोग। ये असेंडिंग है आपका डिसेंडिंग है, कहोगी आदर्श रंजन, सही है। चलिए अब इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक बच रहा है, जिसको अभी हम बता खत्म करेंगे, ठीक है। अब क्या इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक आता है आपका, ठीक है, आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर एवं a माइनस बी के होल स्क्वायर पर आधारित प्रश्न हो, ठीक है। आपको इतना समझना है। अब इसमें क्या करना होगा कि इस क्वेश्चन में दिया रहेगा, लेकिन आपका इसमें दिमाग लगाना है, ठीक है। और दिमाग कैसे लगाना है बता रहे हैं, पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं, फिर क्वेश्चन में बताएंगे तो फिर समझ में आ जाएगा आपको। क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको अगर देते हैं तो यहाँ पे 5 प्लस 2√6 है। अब आपको ना जब भी इस तरह प्रश्न दिया रहा है तो इसमें दो ही चीज हो सकता है, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। आपको दिमाग लगाना है कि प्लस का होगा कि माइनस का होगा। अगर जो लास्ट डिजिट दे रखा है उसका पहले अगर प्लस होगा तो प्लस का होगा, अगर माइनस दिया होगा तो माइनस का होगा, ठीक है। अब आप इसको क्या करना है, बैठाना आएगा। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा ना, जो यहाँ पे जो दिया रहेगा आप इसको तोड़िएगा। हम जानते हैं कि अगर a प्लस बी का वर्ग करते हैं तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इतना आ गया। पहले आप इसको देखिए हम बताते हैं, ठीक है। इसी पे आएगा, यहाँ का जो वैल्यू होता है ना, यहाँ का जो वैल्यू होगा आपका 2 टर्म का होगा, इसमें एक a का होगा और a और b का जोड़ के आया होगा। यहाँ जो आया होगा आपका 2 का फॉर्मूला में आएगा, और फिर a का और b का वैल्यू का जो गुना होगा ना, गुना करने के बाद दिया होगा। तो समझिए, इसको फिर से हम फ्रेश लिखते हैं ताकि पहले समझिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 प्लस 2√6, ठीक है। यहाँ जो फर्स्ट टर्म होगा ना, इसमें दो चीज होता है, एक आपका a और b का प्लस ही होगा ऑलवेज, ठीक है। यहाँ का जो मान होगा ना
आपका a प्लस बी का मान होगा। अब यहाँ का जो वैल्यू होगा, यहाँ का जो वैल्यू होगा 2 इंटू ए इंटू बी पर होगा, ठीक है, 2 इंटू ए इंटू बी पर होगा। अब आप समझिए यहाँ पे कि इसको कैसे हम तोड़े, ठीक है, कि इसका वर्ग करने पे, वर्ग कर जोड़ने पे 5 आना चाहिए और गुना करने पर 6 आना चाहिए। अब हम पहले इसको तोड़ेंगे, ठीक है, जो लास्ट है पहले इसको तोड़ेंगे। अब इसको क्या आपका 2 रूट 6 है, तो यहाँ पे तो मेरा 2 है, ठीक है, रूट के अंदर क्या है 6 है, तो रूट के अंदर 6 है तो इसका फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2, ठीक है, 3 इंटू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आप ध्यान रखिएगा कि रूट के अंदर 3 है ना। अब क्वेश्चन बताया था जस्ट पहले कि गुना वाला में बताओगे √5 इंटू √7 होता है ना। अगर मेरा गुना में है तो घात मेरा समान है, दोनों दो दो है, तो इसको हम एक रूट करके 5 इंटू 7 कर सकते हैं। ठीक इस तरह आपका क्या है ना अलग अलग है। जब इसको ऐसे लिख सकते हैं तो फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। जब √5 इंटू √7 को एक रूट में डालकर ऐसा कर सकते हैं, तो फिर एक रूट के अंदर जो भी गुना में उसको हम अलग करके ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसको करेंगे तो ये मेरा 2 हो जाएगा, एक निकल जाएगा √3, एक निकल जाएगा √2, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं तो ये मेरा तो 2 तो फॉर्मूला में था, ई ए हो गया, क्या हो गया बी हो गया, यहाँ पे समझिएगा, ठीक है, ई ए हो गया, इसे 2 हो गया फॉर्मूला में आ गया, ई ए हो गया, क्या हो गया बी हो गया। अब यहाँ जो देख रहे हैं कि जो होगा ना, सॉरी ए प्लस बी नहीं होगा, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर वैल्यू होगा। यहाँ जो होगा ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैल्यू होगा, यहाँ जो होगा आपका ए स्क्वायर प्लस ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी हो जाएगा बीच में करेंगे तो। अब यहाँ पे देखिए कि √3 है, तो √3 का अगर 2 बार वर्ग करते हैं तो क्या होगा 3 होगा, √2 का फिर वर्ग करते हैं तो क्या होगा 2 होगा। ये दोनों को जोड़ने पर क्या जा रहा है मेरा 5 आ गया, 5 आ गया है, यानी यहाँ पे 5 मेरा क्या होगा सेटिस्फाई हो गया। जब यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया है तो यहाँ पे देखिए चूंकि इसका फैक्टर निकाला है, यहाँ का जो वैल्यू होगा इसी दोनों का जो फैक्टर का जो होता है उसी के वर्ग का योग होता है। तो इसको हम डायरेक्ट अगर लिखना चाहें तो देखिए इसको, इस समझ में आ गया आप लोग को। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन ना, एक दो क्वेश्चन और बताएंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि कैसे होगा उसका। ठीक है, तो इसको हम अगर डायरेक्ट अब लिखना चाहें तो 5 प्लस √6 का, ठीक है, रूट के अंदर लिखेंगे, इसको हम कैसे लिख के बताया आप लोग को। पहले इसको यहाँ लिखिए 5 प्लस क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा √3 इंटू √2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ का जो है ना, यहाँ पे ए जो दिया गया इससे दोनों के वर्ग का योग होगा यहाँ पे, तो फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि √3 ए का जो मान होगा उसका यहाँ क्या होगा वर्ग, प्लस बी का जो होगा उसका भी क्या होगा वर्ग, और प्लस क्या जाएगा 2 इंटू √3 इंटू √2, ठीक है। आप देखने पर पता चलता है कि मैं देखिए 3 √3 का वर्ग करेंगे तो क्या निकल जाए 3, और √2 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 2, यानी 3 तो जोड़ने पर 5 आ जा रहा है, और इसको गुना करने पर मेरा 6 आ जा रहा है। अब यहाँ पे इसको ओवरऑल देखेंगे तो मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 12 भी आ जा रहा है, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 क्या होता है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक होता है ना। तो मेरा ए क्या हो गया √3 या बी क्या हो गया √2। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है ना, रूट हटाना है। तो हम बताए थे कल, चलिए इसको देख लीजिए, रूट में x दे रखा है तो इसको या तो √x लिखे या x⁻1/2 लिखे, ठीक है। क्योंकि रूट का अगर केवल स्क्वायर रूट दे रखा है तो स्क्वायर रूट का मान होता है 1/2, जो रूट के अंदर होगा उसको पावर में जाता है। अगर यहाँ पे हम लोग लिखा जाए x प्लस वाई, ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे x प्लस वाई और रूट का पावर हो जाएगा 1/2। बता दिए, समझ भी गया इसको। अब इसी पे क्या करेंगे इसको कर सकते हैं, तो √3 √2 मतलब पावर तो पावर है ही, ठीक है। फिर एक क्या करेंगे, एक मिडिल ब्रैकेट होता है, ये करेंगे, और रूट का मान क्या आपका 1/2 है। हाँ देखिए ये भी क्या आपका घात हो गया और भी क्या हो गया घात हो गया। तो घात में घात से ऑलवेज क्या होता है आपका गुना होता है, घात में घात से क्या होता है गुना होता है, ठीक है। तो अब गुना करेंगे यहाँ पे, तो √3
√2, तो क्या हो गया 2 इंटू 1/2, 2 से 2 मेरा क्या होगा, कट जाएगा, √3 प्लस √2 पावर 1 तो आपका समझ आता है, एंड इसका आंसर हो जाएगा √3 प्लस √, चलिए अब इसको समझ गए हैं तो हम ठीक है, अब एक क्वेश्चन दे इसको बनाइएगा। ठीक है, चलिए √12 प्लस √40 है, अब इसको बैठाइए और निकालिए। चलिए इसको बनाइए, √12 प्लस √14 एक साथ, इसका कोशिश कीजिए कि कैसे बनाएंगे इसको। चलिए पहले क्या करना है ना, पहले आपको इसको तोड़ना है, ठीक है, हम बताए थे स्टार्टिंग में कि पहले आपको इसको क्या करना है ना, 2 इंटू ए इंटू बी पे तोड़ना है, ठीक है। जब यहाँ पे आपका 2 इंटू ए इंटू बी पे आ जाएगा, तब इसी दोनों का वर्ग का योग आपका इसका बराबर होता है, ठीक है। तो इसको कोशिश कीजिए, तो फिर बता रहे हैं। अब देखेंगे, देखिए क्या आपका 40 है, ठीक है, 40 है तो पहले इसका क्या कीजिए ना, फैक्टर निकालिए। फैक्टर कीजिएगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू आ जाएगा 5, ठीक है, इतना जा रहा है। अब मेरा क्या है ना, स्क्वायर रूट है, ठीक है ना, स्क्वायर रूट है तो जानते हैं कि इसमें से 2 का पेयर बनेगा, तो 2 का एक पेयर बनाएंगे, एक बाहर निकल जाएगा, तो क्या होगा, 2 बाहर निकलेगा आपका, तो 2 और रूट में फिर बचेगा 2 इंटू 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको अलग करेंगे ना, तो फिर इसको अलग करेंगे तो 2 इंटू एक √2 हो जाएगा, एक रूट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। एक √2 हो गया, एक रूट कितना हो गया, 5 हो गया। अच्छा, गलती तो नहीं किए हैं क्वेश्चन, सॉरी, नहीं क्वेश्चन जो हम लिखे गलती लिख दिए, यहाँ पे 140 है, ठीक है, वही देख रहे हैं कि इसमें आ नहीं रहा है वर्क करने पे, 140 है, ठीक है। इसको सोल्यूशन कीजिए जब तक अब समझ में आएगा होंगे इसको कैसे करना है, 140 है इस पे। मनीष तुम्हारा भाई नहीं है क्या अंकित? चलिए बहुत बढ़िया, इससे क्या जाएगा आपका, यानी ए का मान ले लीजिए, बी का मान ले लीजिए, आपको उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो √5 और √7 हो जाएगा, ठीक है। √5 √7 करेंगे ना, तो आपका जो वर्ग के जोड़ने पर 12 आ जाएगा, और गुना करते हैं तो क्या जाएगा आपका 140 आ जाएगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर आप लोग लिख सकते हैं कि √5 प्लस क्या होगा √7, सही है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि अगर रूट के अंदर है तो जो बड़ा वाला होगा उसको पहले लिखिएगा, ठीक है। √7 प्लस √5, आपका जोड़ में तो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन माइनस में होगा ना, तो फिर माइनस में क्या होता है, आपका फर्क पड़ जाता है। चलिए तो आंसर लिख लीजिए। इसमें एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको और बनाइएगा आप लोग, इसको बता दें कि बन गया। चलिए एक क्वेश्चन और बना लीजिए आप लोग, फिर आज के इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए तो टफ तो होगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा, ठीक है। टफ तो नहीं होगा, क्योंकि अब समझ गया तो केवल उसका सोल्यूशन करना है और निकालना है। क्वेश्चन है 1 बट्टा, तो इंक डाल देते हैं। क्वेश्चन है
तो जस्ट जो बनाया है आपको वही है। चलिए क्वेश्चन दिख रहा है क्या आप लोग को? चलिए अब इसको बनाइए आप लोग। लास्ट में कितना निकला? 84 10 प्लस 24 10 प्लस रूट अंडर 84 84। 80। बन रहा है आप लोग से? क्वेश्चन देख लीजिए आपका 84 लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आपका आंसर दे दीजिए, ठीक है ना, ऑप्शन करके ABCD, इसमें से देखिए आपका कौन आंसर आ रहा है। क्या अनीस आदर्श बन रहा है? क्या रवि जी बन रहा है आपका? समझाना पड़ेगा इसमें। पहले क्या कीजिए ना, इसका जो रूट के अंदर का है ना, इसको पहले इसको फॉर्मूला पे लेना कोशिश कीजिए, ठीक है।
अब देखिए चूंकि बाहर में फॉर्मूला में 2 लाना है ना, तो 2 तभी होगा जब अंदर में क्या होगा, 4 होगा, ठीक है ना। 2 मेरा तब निकलेगा जब अंदर में क्या होगा, मेरा 4 होगा। फिर 4 ऐसे में कॉमन करते हैं तो मेरा क्या बच जाएगा जानते हैं, 35 बच जाएगा, ठीक है। 35 का फैक्टर क्या होगा, 5 और 7, और 4 क्या निकल जाएगा, 2, ठीक है। तो 2 आपका ऐसा कीजिएगा, तो 2 इंटू √7, ठीक है, √7 इंटू रूट क्या हो जाएगा 5। यहाँ पे जाते ना, गुना कीजिए ना, यहाँ पे आपका चूंकि ब्रैकेट में है तो 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 7 5 35, 35 चौका रखा 40 आता है। तो आपका ए का मान क्या हो जाएगा, √7, बी का मान क्या हो गया, √5। यहाँ पे डायरेक्ट रखेंगे, ठीक है। अब रूट हटा देंगे, डायरेक्ट हटाएंगे, इसमें उतना नहीं कि अब लिखेंगे बच्चा की तरह, और समझ गए, डायरेक्ट क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट आंसर अगर सोल्यूशन करेंगे तो √7 माइनस √5। अब इसका करेंगे तो इसका भी पहले देख, इसका क्या है, इसमें सर जब भी रूट के अंदर है ना, अगर रूट के बाहर का 2 नहीं दे रखा है तो रूट के अंदर को पहले इसको एक 4 कॉमन कर लीजिए, ठीक है। 4 के अलावा जो बच जा रहा है वही आपका दोनों का बड़े करके जो आएगा आपका, ये सब क्या होगा, जोड़ के होता है। इसमें 4 कॉमन करके कितना बचेगा, 15 बचेगा ना, 15। 15 का फैक्टर क्या होगा, 5 और 3, 5 और 3 होगा ना। तो क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन देखे हैं क्या, शायद कहीं कुछ गलत दिख रहा है क्या इसमें आप लोग को। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मिस थोड़ा गलती लिखा गया है, यहाँ पे आपका 8 हो रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है ना, इसको अनिश आदर्श, यहाँ पे इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखे थे ना, हम 16 कर दिए थे, यहाँ पे 8 होगा आपको। क्या नहीं किया, कितना था, 60 था ना, 60 क्या 4 इंटू 15, रूट में पहले होगा सर, तो 4 क्या निकल जाएगा, 2 बचेगा, रूट में कितना 15, 2 तो फॉर्मूला आ गया, √15 क्या होगा, √5 इंटू √3, ठीक है। 5 का बार कीजिएगा तो 5, √5 का 5, √3 का, तो 5 5 पे कितना 8,000 है। अब इसका हम इतना नहीं करेंगे, इसका हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या जाएगा, √5 माइनस √3, यहाँ पे माइनस है, और इसका करेंगे तो 2 है। और देखिए इसमें 4 कॉमन कीजिए, 4 कॉमन कीजिए कितना बचेगा, 81, 21 क्या बचेगा, 21, और 21 का फैक्टर क्या होगा, 7 और 3, 21 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 7 और 3 हो जाता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे इसका √7 माइनस रूट, सॉरी प्लस है, तो यहाँ प्लस देंगे, माइनस था माइनस, माइनस था माइनस, माइनस था माइनस, तो यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, ठीक, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, तरफ प्लस आएगा वो। आप इसे क्या करेंगे, एडिशनलाइज, एडिशनलाइज करेंगे तो क्या, देखिए ऊपर में सिंपल समझिएगा, हर का परिमेय करेंगे तो ऊपर तो मेरा क्या हो जाएगा, √7 और प्लस क्या हो जाएगा, √5, क्योंकि एडिशनलाइज करने पे साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। और नीचे देखिए इसका जब 2 बार वर्क कीजिएगा ना, तो एक प्लस में माइनस में आ जाता है, तो इस 7 में से अगर दोनों रूट सेम है तो दोनों का डिफरेंस ले, दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 2, इसका वर्ग और इसका वर्ग, तो √7 का वर्ग 7, √5 का वर्ग 5, तो 7 में 5 जाएगा, 2 बचेगा। और यहाँ पे कीजिएगा तो फिर इसका भी जैसे कीजिएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा, √5 प्लस √3, बटा में क्या जाएगा, दोनों का डिफरेंस, अगर दोनों रूट में सेम डिफरेंस लेने क्या जाएगा, 2, यहाँ पे कीजिएगा तो क्या जाएगा, 2, और √7 माइनस √3, और बटा में देखिए रूट क्या है, 7 और 3, तो क्या डिफरेंस बचेगा, 4, ये 2 से मेरा क्या होगा, 2 कट जाएगा, और यहाँ पे कट जाता है, सब मेरा नीचे क्या 2 है, अगर 2 का पूरा कैल्सियम लेते क्या बचेगा, 2। अब यहाँ पे लिखें तो क्या होगा, √7 प्लस √5 प्लस, लगता है सर क्वेश्चन ही कहीं गलत है, ठीक है ना।
क्वेश्चन ही गलत लग रहा है हमें। तो ठीक है ना, इसको आज रहने दीजिए, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं फिर, क्या दिख रहा है गलत तो क्या। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को ना कहीं ना कहीं गलत लग रहा है। एक क्वेश्चन पर दिख रहा था कि हमें नहीं समझ में आ रहा था, जब फैक्टर किया तो फिर लगा कि वहाँ पे 8 होगा चाहिए, जबकि क्वेश्चन में यहाँ पे 16 ही दे रखा था। ठीक है, जब फैक्टर किया तो मैं लगा कि नहीं 16 नहीं होगा 8 होगा, तो यहाँ पे गलती हुआ। लेकिन यहाँ पे तो बाकी तो यहाँ पे ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन को ना छोड़ दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन गलत लग रहा है, हम क्वेश्चन फिर कल चेक करके देंगे आप लोग को। ठीक है, तो आज भर के लिए आपका यहीं पे स्टॉप होता है, क्योंकि आपका जितना है ना टॉपिक आपका 7 था इसमें। ठीक है ना, घातांक और करने पे 7 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आपका 3 दिन में हम पूरा करा चुके हैं। अब क्या करेंगे, कल क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, और कल क्वेश्चन कराने के बाद क्या करेंगे, प्रोसेस का टेस्ट ले लेंगे, फिर समझ में आ जाएगा कि आप लोग कितना समझ में आ गया है। चलिए ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही पे स्टॉप करते हैं। ओके, गुड नाइट।